Hello grade 12th, welcome back on my YouTube channel. Let us begin the topic differentiation exercise 5.4 question number 4. Find the derivative of x raised to power x minus 2 raised to power sin x. Now how to take its derivative? First of all, these are two different functions. These are two different functions and we have to make it separate. We have to take its derivative separately, otherwise we can commit a biggest mistake here if we take its derivative directly. So suppose if you are taking its derivative directly, what mistake you can do, you know that there is a function whose power is in variable, और जब भी आपके पास फंक्शन की पावर वेरिएबल है यू हैव टू टेक लॉग. और अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन इस तरह से करती हूँ और मैंने लिया लॉग, तो यहाँ पर जर्नली स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, इसको लिख देते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, जबकि लॉग में ऐसी कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती कि लॉग ए माइनस बी इक्वल्स टू लॉग ए माइनस लॉग बी. तो ये एक गलत, जो आप डायरेक्शन में क्वेश्चन शुरू करोगे तो इस क्वेश्चन को हमें सेपरेटली सॉल्व करना है. सो द अप्रोच ऑफ दिस क्वेश्चन इज वी आर टू मेक इट सेपरेट फंक्शन y इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर x 2 रेज़ टू पावर sin x, और मैं इनको दो अलग अलग फंक्शंस में कंसिडर करने लगी हूँ, a माइनस b वेयर a इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर x एंड b इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर sin x. अब हम इनको अलग अलग से सॉल्व करेंगे, फिर हम अपने आंसर्स को यहाँ पर कंबाइन कर देंगे, राइट. तो अलग अलग सॉल्व करने का क्या तरीका है. अब मेरा जो डेरिवेटिव है, माई डेरिवेटिव इज y इक्वल्स टू a माइनस बी एंड वी आर टू टेक इट्स डेरिवेटिव dy बाई dx. डेरिवेटिव हम सेपरेट कर सकते हैं, सो डेरिवेटिव ऑफ dA अपॉन x माइनस dB अपॉन dx, राइट. अब हमें फाइंड करना है dA अपॉन dx. नाउ we are to find dA upon dx. So let's begin with the function a. Now a equals to x raised to power x, और मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है dA upon dx, राइट. तो a आपका ये है, फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो सबसे पहले हमें दोनों साइड में लोगैरिथम लेना पड़ेगा, x raised to power x. तो log a equals to x log x, right. So in both sides I have taken x raised to power x. log a equals to x आगे आएगा आपका as per logarithm properties x log x. अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने के लिए अगर हम log a का डेरिवेटिव लेंगे तो log a का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन a dA इंटू dx. जैसे y का डेरिवेटिव लेने पर dy बाई dx आता है, सेम a इज द फंक्शन ऑफ x. अब जो a है वो x का फंक्शन है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ x log x. तो यहाँ पर मुझे अगेन दो डिफरेंट फंक्शंस मिल रहे हैं, दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज माय सेकेंड फंक्शन. तो इन फंक्शंस का अगर मुझे डेरिवेटिव लेना है तो डेरिवेटिव आएगा आपका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, राइट. तो अब देखो क्या होगा कि log x का डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास 1 by x. आई एम जस्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ डेरिवेटिव. log x का डेरिवेटिव 1 by x प्लस log x, और x का डेरिवेटिव, इस x का डेरिवेटिव हमारे पास होगा 1. सो अगेन ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो dA by dx आएगा, dA by dx will be a into 1 plus log x. Now what was a? a was x raised to power x. So dA by dx की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, x raised to power x 1 plus log x. Now students, the value of b is 2 raised to power sin x, और अब हमें फाइंड करना है dB by dx. तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला डिस्कस करते हैं. द फॉर्मूला ऑफ whenever you have a raised to power x, its derivative is a raised to power x log a, right. a raised to power x. अब x के अलावा भी कुछ आ गया है, a is a constant,
यहाँ पर जो a है वो एक कांस्टेंट है। तो अगर आप इस दोनों स्टेटमेंट्स को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, द वैल्यू ऑफ a इज 2, और यहाँ पर जो x है उस x की जगह पर हमें क्या दिया हुआ है, sin x दिया हुआ है। तो अब अगर मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, अगर मुझे डेरिवेटिव लेना है 2 रेज़ टू पावर sin x का, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, db बाई dx क्या आएगा, 2 रेज़ टू पावर sin x इंटू log 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x, इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x, राइट। आई एम टेलिंग यू वंस अगेन कि जो हमारे पास a रेज़ टू पावर x का अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है तो वो होगा a रेज़ टू पावर x log a, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है x होना चाहिए। अब x के अलावा कुछ भी आ जाए, अगर ये आ जाए तो इसका जो डेरिवेटिव होगा a रेज़ टू पावर fx इंटू log a इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। तो ये कंडीशन हमारी fx जैसी है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर दोबारा से डेरिवेटिव लिया है। लेट मी रीराइट इट अगेन, इफ b इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर sin x, तो उसका डेरिवेटिव आएगा db बाई dx क्या आएगा, 2 रेज़ टू पावर sin x log 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x, राइट। तो अब हम दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे sin x का, तो ये आएगा 2 रेज़ टू पावर sin x इंटू log 2 और sin x का डेरिवेटिव cos x। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिला है db बाई dx इज 2 रेज़ टू पावर sin x log 2 इंटू cos x। तो जब हमने dy बाई dx फाइंड किया था बिगनिंग में, वो था हमारा da बाई dx माइनस db बाई dx। तो अब देखो स्टेटमेंट में, तो da बाई dx की हमारी वैल्यू कितनी आई, da बाई dx हमारा ये आएगा x रेज़ टू पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। तो हम ये पुट कर देते हैं यहाँ पर x रेज़ टू पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x माइनस db बाई dx तो यहीं पर पड़ा है, माइनस 2 रेज़ टू पावर sin x log 2 इंटू sin x। सो दिस इज योर आंसर, dy by dx equals to x raised to power x 1 plus log x minus 2 raised to power sin x log 2 into sin x. Now students, let's do question number 6. Again, फंक्शन की पावर फंक्शन है, मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। तो सबसे पहले फिर हमें इसको एज्यूम करना पड़ेगा y इक्वल्स टू x प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर 1 प्लस 1 बाई x। तो ये मेरे पास दो डिफरेंट फंक्शंस हो गए। तो लेट y इक्वल्स टू a प्लस b वेयर a इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन x रेज टू पावर x एंड b इक्वल्स टू x रेज टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन x। तो अब देखो, अगर हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएशन इसकी देखो क्या आएगी, डिफरेंशिएशन विल बी dy बाई dx इक्वल्स टू dA बाई dx प्लस dB बाई dx। और अब हमें सिर्फ dA बाई dx और dB बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे dA बाई dx। तो सबसे पहले हम लिखकर चलेंगे, लेट A इक्वल्स टू, आपका जो फंक्शन था वो क्या था, a इक्वल्स टू x प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर x। तो जब भी आपके पास फंक्शन की पावर फंक्शन है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, यू हैव टू टेक log ऑन बोथ साइड x प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर x। तो log a इक्वल्स टू, इस x को आप आगे लेकर आओगे, log x प्लस 1 बाई एक्स। तो ये जो आपके पास x प्लस 1 बाई एक्स है, तो मैं इसका इस तरह से लिख रही हूँ ताकि हमें इसका डेरिवेटिव लेना इजी हो जाए, राइट। तो आप देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इज, तो आपके पास देखो जो log a है, log a इक्वल्स टू x इंटू log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x, ये है।
अब मुझे इसका लेना है डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव लेंगे log a का डेरिवेटिव 1 अपॉन a dA बाई dx इक्वल्स टू, और यहाँ पर हमारे पास दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का मैं फॉर्मूला लगाने लगी हूँ यहाँ पर। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन विल बी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन plus second function as it is derivative of first function, right? तो अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो अब देखो बेटा, इसका डेरिवेटिव लेना है, मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है और मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है। तो इनके जो डेरिवेटिव हैं हम इजीली ले सकते हैं क्योंकि we know all the formulas related to logarithm. Now see, log का जब आप डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन लॉग, 1 अपॉन फंक्शन मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ इसका डेरिवेटिव लिया है। log x का डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स की जगह आपके पास ये सारी क्वांटिटी आएगी इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। तो आगे चलते हैं, दिस टर्म विल बी एज इट इज, और x का डेरिवेटिव आपको पता ही है, दैट इज 1। तो ये ऑलमोस्ट हमारा सॉल्व होने वाला है। x इंटू ये x ऊपर जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका डेरिवेटिव जब आप लोगे तो आपको क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि ये आपने +1 में किया हुआ है तो मैं ज्यादा इसको एक्सपैंड नहीं करूंगी, इनटू सेकेंड का होल स्क्वायर, एंड दिस टर्म विल बी एज इट इज, राइट। तो अब देखो, अब हमारा बहुत थोड़ा सा काम रह गया है। ये जो हमारा एक्स स्क्वायर था ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 1 अपॉन ए डी ए बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। तो जो हमारी डी ए बाई डी एक्स की जो वैल्यू आने वाली है वो होगी a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। तो अब मैं यहाँ पर a की वैल्यू पुट करने लगी हूँ, तो जो मेरी a की वैल्यू थी वो थी x प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, दिस इज द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू आई है, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी ए बाई डी एक्स। और अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे डी बी बाई डी एक्स की। नाउ अब b हमारे पास क्या था, व्हाट वाज b, चेक करो, b जो था हमारे पास, b था वो हमारा x रेज टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। तो b को हम दोबारा से सॉल्व करेंगे, b इक्वल्स टू, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व फॉर b। तो b मैंने लिख लिया x इंटू एक्स रेज टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। तो हमने फिर log लिया दोनों साइड में, log b इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स लॉग एक्स। तो क्योंकि ये पावर आगे आ जाएगी ऐसे लिख लेते हैं, log b इक्वल्स टू log x रेज टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। तो ये पावर आगे आ गई आपकी। अब आपको बस डेरिवेटिव लगाना है, प्रोडक्ट रूल, log b का डेरिवेटिव 1 अपॉन b इंटू डी बी बाई डी एक्स। सो बेटा प्लीज पॉज द वीडियो एंड चेक इट्स सोल्यूशन हाउ आई डिड इट। सिंपली मैंने डेरिवेटिव्स लिए हैं, तो मेरे पास डी बी बाई डी एक्स जो आएगा वो आएगा b इंटू, इसको मैं मल्टीप्लाई करने लगी हूँ, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इस b की आप वैल्यू पुट करोगे। प्लीज पॉज द वीडियो एंड गेट द वैल्यू ऑफ डी बी बाई डी एक्स, ठीक है। तो अब हमने डी बी बाई डी ए बाई डी एक्स भी निकाल लिया है, डी बी बाई डी एक्स भी हमने फाइंड कर लिया है, तो उसको ऊपर वाले सोल्यूशन में हम पुट करते हैं। एज यू कैन सी dy by dx equals to dA by
dx माइनस dv बाई dx दोनों मैंने वैल्यूज पुट की, तो इसके साथ ही दिस इज आवर सोल्यूशन डेरिवेटिव। थैंक